प्रश्न वाली 12.3 के 7 सवाल हमने देख लिए थे। चूंकि ये सवाल इस सवाल में चक्री चतुर्भुज आ गया है, पर चक्री चतुर्भुज इसका प्रमेय 12 इसके इस चैप्टर के बाद है, पर बीच में आ गया तो अपन कर लेते हैं। देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है। इसमें एडीसी कोण एडीसी मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है 130। बीसी ये भुजा ये भुजा क्या है, दोनों समान है। और ज्ञात कर रहा है कोण सीबीई मतलब ये पूरा कोण, ये क्या करना है, पूरा कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। यहां पर दो तीन चीजें देखिए। एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है, एक चक्री चतुर्भुज है। ये चक्री चतुर्भुज कैसे समझ लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जो कोण होते हैं वृत्त की परिधि को छूते हैं, अर्थात कि ए बी, ये सी और ये डी। ये चक्री चतुर्भुज क्योंकि इसका ये कोण बी सी और डी कहाँ छू रहे हैं, वृत्त की परिधि के ऊपर। और चक्री चतुर्भुज का एक प्रमेय आता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मतलब चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात कि इस कोण बी ये वाला, ये कोण और इस कोण का मान, कोण ए और कोण सी, इनके मान क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। चक्री चतुर्भुज में कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी मतलब इसी कोण की बात कर रहा हूँ जो डबल रखा है वो बी, और कोण ये डी, इन दोनों के मान कितने हैं, 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए और इस कोण सी का मान, इसका मान भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देखिए b प्लस डी बराबर 180 है, ठीक है। कोण b प्लस इस d की जगह कितना मान रख सकते हैं, d का मान कितना है, 130 डिग्री बराबर 180। तो कोण b बराबर 180 में से 130 घटा दो, तो कोण b बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। 50 डिग्री अर्थात कि ये यहां से ये बस इतना, ये कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। ज्ञात ये पूरा करना है, इस पूरे का मान कितना है ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोण B बराबर कोण CBO बराबर 50 डिग्री। देखो CBO कहां पर है, देखिए ये C, ये B और O, अर्थात कि ये कोण कितने डिग्री का आ गया आपका, 50 डिग्री। वो मैंने लिख दिया, वो B लिखा है, वो लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर कोण CBE किस किस से मिलकर बना है, क्या कर रहा हूं, कोण CBE, ये CBE, इसमें कितने कोण है, दो कोण है। कौन कौन से कोण है इसमें, बराबर कोण CBO, एक तो इस कोण और दूसरा कौन सा है, CBO, दूसरा OBE, दूसरा कौन सा है, OBE, इन दोनों से मिलके बनाए ये पूरा कोण। एक तो किससे, CBO ये वाला और ये वाला OBE, इन दोनों से ये मिलके ये CBO कोण बना है। अब यहां पर देखिए यहां पर एक का मान कितना आ गया, इसका तो मान कितना डिग्री है, 50 डिग्री। इसका मान भी 50 डिग्री होगा। क्यों, मैं बता दूं आपको, इसके बीच वाले स्टेप में करूंगा नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों है बताऊं, ये भुजा बराबर है, दे रखा है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ भुजा भी बराबर है, ये दे रखा है। क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखा जाए ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और यहाँ केंद्र से ये लाइन गुजर रही है, जिसका मतलब केंद्र से इधर वाला भाग और ये वाला भाग दोनों त्रिज्या है, ये भी बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मान 50 डिग्री हमने ज्ञात किया। तो इसका कितना हो गया, 50 और 50 मिलकर कितना हो गया, तो कोण CBE बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। तो CB का मान पूछा था, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद सवाल नंबर अगला, मेरा कल वाले भी वीडियो तुझे नहीं भेजा, मैं अभी भेज दूंगा, चाहते समय मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। नहीं तो सीधे YouTube पे जाके मेरा नाम सर्च करना शंकर जोशी, तो सबसे पहला चैनल ही मेरा आएगा, वहां जाके वीडियो सब है, उसमें देख लेना। और उसमें भी आपको यदि प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग, जैसे 10वीं की इंग्लिश चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, मैथ्स की अलग बनी हुई है, दूसरी क्लासों की भी अलग अलग बनी हुई है, उस पर वीडियो सब क्रम से बिल्कुल जमे हुए हैं। अब सवाल नंबर 90 सवाल क्या कह रहा, चित्र देखिए इसका, आकृति में ए बी, एक तो इधर रखा है, एक तो ये और एक वो, ये क्या है, ये क्या है, सी ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी, ए बराबर ओ बी, ये एससीबी कितना दे रखा है 40, इसमें कौन एससीबी दे रखा है, कौन एससीबी बराबर कितने डिग्री 40 डिग्री, एओबी है, ये एओबी, यहां ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये कहां पर है पहले देखिए, ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये वाला कोण, ये दिख रहा है नहीं, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये 40 डिग्री है तो ये कितना का हुआ 80, कोण ए ओ बी बराबर दुगुना है कोण एसीबी से, तो कोण ए ओ बी बराबर 2 इंटू एसीबी का मान कितना है 40, तो कोण ए ओ बी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ए ओ बी में भुजा ए ओ बराबर बी ओ, क्यों, ये भुजा क्या है बराबर है, ठीक है, क्योंकि वृत्त की क्या है त्रिज्या, इसलिए कौन सा त्रिभुज हुआ ये समद्विबाहु, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है ये, क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए इसका मान तो कितना आ गया 80, तो इसका मतलब कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, अर्थात कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है बराबर, ये दोनों कोण मिला के कितने हैं, कोण ए ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, दोनों मिला के कितने होंगे 180 माइनस 80, क्योंकि इन तीनों का मान कितना है 180, 180 में 80 निकल गया, कितना बचा 100 डिग्री, ये दोनों मिला के 100 डिग्री है, और दोनों मिला के 100 डिग्री और दोनों बराबर है तो कितने कितने के होंगे 50-50 के, अतः कोण ओ ए बी बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री। इज इट क्लियर। चलिए अब सवाल करते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल पूरा का पूरा चक्री चतुर्भुज के हिसाब से है, इसलिए इसको अपन इसकी जो ये जो करने के बाद चक्री चतुर्भुज का अपन प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं इसे कर लेते हैं। मैं इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करता हूँ। हाँ चलिए, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। पहले आपको मैं बता दूं चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण किसी भी वृत्त की परिधि को छूते हो। जैसे यहां पर देखिए चित्र बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये चक्री चतुर्भुज, ठीक है ना, चक्री ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जैसे कि
इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे ए बी सी और डी। ये क्या है? चक्री चतुर्भुज है। क्या है? चक्री चतुर्भुज क्यों है? इसका केंद्र है ओ, क्योंकि इसकी ए बी सी डी चारों कोण किसको छू रहे हैं? वृत्त की परिधि को छू रहे हैं। इसका चक्री चतुर्भुज है। आपको सिद्ध क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। मत बोल, इधर ध्यान, इधर प्रेजेंट रख। 6 नंबर भी नहीं आएंगे नहीं पास होने के लिए। चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। अब दूसरी चीज सिद्ध क्या करना है बोलो? सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इस पे आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना, ए एवं सी को ओ से मिलाया। किससे मिलाया? ओ से। अर्थात कि मिला दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको एक तो कोण यहां बन रहा है और एक कोण क्या बन रहा है यहां पर। हमें पता है कि कोण, अब उत्पत्ति, कोण ए डी सी दुगुना है कोण ए ओ सी के। बात समझ में आ गई? सॉरी या इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी आधा है कोण ए ओ सी के। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण से क्या है? ए ओ सी, इससे क्या है? आधा। ये हमने पहले प्रमेय के माध्यम से क्या है? सिद्ध किया है, क्योंकि केंद्र पे बना कोण परिधि के शेष भागों पे बने कोण से डबल होता है। पहली चीज समझ आ गई है। यदि इसको मैं पलट दूं तो इसी प्रकार देखो, इसी केंद्र का ये कोण दिख रहा है और ये कोण ये परिधि पे बना है और ये कोण किस पे बना है? केंद्र पे। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि कोण ए बी सी, ये वाला कोण इधर वाले कोण से क्या होगा? आधा है, कोण आधा है, सी ओ ए करूंगा। अब समझ में आ गई? अब यहां पर दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर इधर इधर जोड़ लो। ये कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, इन दोनों को जोड़ा, इधर भी जोड़ लो। 1/2 कोण ओ ए सी प्लस 1/2 कोण सी ओ ए, ठीक है। ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी सी की जगह कौन सा कोण है? ये कोण बी, कोण बी। ए डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण डी। इन दोनों में कॉमन क्या है? अंदर क्या बच गया? कोण ओ ए सी प्लस कोण सी ओ ए, हो गया ये। यहां देखिए कोण बी प्लस कोण डी 1/2 इंटू एओसी और सीओ के मान कितने हैं? ये एओसी और ये सीओ है, मतलब इस बिंदु पे बनने वाले कोण का मान कितना होगा? किसी भी एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। इस बिंदु पे एक कोण ये बन रहा है, ये बन रहा है, इनका योग कितना जाएगा? 360। तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया? 360। 2 से 360 काट दो। कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना आ गया? 180। एक चीज सिद्ध हो गई, कोण बी बराबर कोण डी कितना आ गया? 180। हम सीधे कर सकते हैं कि इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा मैं बता दूं आपको वो सिद्ध भी करना है। जैसे मैंने यहां से ये लाइन रचना की थी, यदि ये और ये ज्ञात करना है, यहां से ये लाइन खींच दूं, यहां से इधर खींच दूं, तो ये कि ये कंडीशन इस और इसके लिए हो जाएगी। तो इसी प्रकार कोण ए और सी का मान भी कितने डिग्री आ जाएगा?
आपको तो एक का ज्ञात करना है, BD का ज्ञात करना है, कोण AC का वैसे वैसे आ जाएगा। ये हो गया आपका इति सिद्धम, याद रहेगा, इजीली कर सकते हो। कोई पहले वाले प्रमेय से रिलेटेड, इसलिए इजीली हो जाएगा। अगला प्रमेय देखिए, चक्री चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, चक्री चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, चक्री चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, पहले आप चक्री चतुर्भुज बना लेते, देखो ये A B C और ये D। क्या कह रहा है, चक्री चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, कोई भी एक भुजा बढ़ा दो, ये बढ़ा दी, ठीक है। एक भुजा बढ़ाने पर बहिष्कोण कौन सा बना, ये वाला। क्या ये वाला बहिष्कोण क्या इस कोण A के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सीधा मैं इसमें उत्पत्ति में लेता हूं। आप देखिए, हमें पता है कि कोण BAD मतलब ये कोण, और कोण BCD, अर्थात कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मान कितना होगा, अभी प्रमेय में सिद्ध किया है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज का ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, इन दोनों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, इसलिए चलिए मुझे बताइए अब, कोण BCD प्लस कोण DCX। ध्यान दीजिए, BCD मतलब ये B C और D, ये और ये, इन दोनों का मान कितना होगा, इसका मान भी कितना होगा, 180, क्योंकि रेखा के एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का मान, एक तरफ बनने वाले कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों का योग, अर्थात कि BCD प्लस DCX, इन दोनों का मान भी क्या है, 180। इसका मतलब ये कि ये नंबर 1 था, ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, 1 एवं 2 के परिणामों से, ध्यान दीजिए, अर्थात कि इसका मान भी 180 है, इसका मान भी 180 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर कोण BCD प्लस कोण DCX, ये लिख सकते हैं। इसका मान भी 180 है, इसका मान भी 180 है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। इधर भी BCD है, इधर भी BCD है, दोनों तरफ से क्या करो, हटा दो, कट जाएंगे ये। इधर क्या बचा, कोण BAD बराबर कोण DCX। देखो BAD का है, BAD ये आ गया, BAD, DCX का है, DCX, ये और ये दोनों क्या है, समान है। और यही सिद्ध करना था कि जो सम्मुख कोण है, किसी भी चक्री चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बना बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख मतलब सामने वाले कोण के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार इस भुजा को बढ़ा देते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होता, बराबर होता है। ये है प्रूव। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए आज के लिए मैथमेटिक्स के लिए यही ये दोनों प्रमेय और वो कुछ सवाल मैंने आपको बताए, और वो भी इतने विषम मौसम में इतनी ठंड में आप पढ़ने आए, बाकी बहुत बधाई के पात्र हैं। ये तकलीफ थोड़ी उठाते रहो 3-4 मिनट तक, ठीक है ना।